जेठी ने प्रीत से प्यार किया है, प्यार करके शादी किया है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, इसीलिए लोगों को अपना लीजिए स्वामी। तुम क्या चाहती हो कि हम इसे अपनी भाभी से क्या करें? हाँ, वो भी श्रीमती को नहीं। अगर मैं इसे अपनी भाभी स्वीकार करूंगा तो हमारी हीरागढ़ की प्रजा क्या करेगी? क्या कि एक सम्राट का भाई होकर एक रंडी से शादी कर लिया और प्रिय कि हमारा राजमहल नहीं, एक मंदिर था जिसमें इस रंडी के कदम पड़कर मेरे राजमहल को नापाक कर दिया। लोगों को यहाँ शाप मिलता था और ये हरामजादी रंडी मेरे राजमहल में रही। ये सब कभी नहीं होगा। बहुत अच्छा तरीका निकाला। आज अपनी कसम लेकर मुझे मजबूर कर दिया तो ठीक है प्रिय, अगर तुमने अपनी कसम लेकर मजबूर कर दिया है तो हम इसे अपनी भाभी स्वीकार करवा। लेकिन प्रिय याद रहे, अगर आज के बाद इस राजमहल में कुछ भी हुआ तो उसकी जवाबदेही तुम बनोगी। चलिए स्वामी जी पिताजी, ये दादाजी के साथ कौन है? ये तुहार नहीं अम्मा। प्रिय पिता, बताओ बेटे को ये कौन है कौन नहीं, और कौन इसके लायक? मैं चल रहा हूँ। माँ, आप ही बताइए ना, ये दादाजी के साथ कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। क्या? हाँ, मेरी दादी माँ जी। जाओ और दादी माँ के पैर झटके से बात लो। अरे अभी तक तो मेरे पास एक बात थी, अब मेरे पास दो माँ हो गए। किस्मत बढ़िया है, तुम्हारे लाल दूसरी महाकाली तीन वो कैसे? तीन बाप है। कैसे? एक महाराज तो तुम्हारे पिता है, वो तो मेरे पिताजी हैं। और ये जो मूल खड़े हैं ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादा पिता के तुल्य होते हैं। और हम कौन हैं? आप मेरे चाचा जी हो। चाचा क्या होता है? चाचा जी भी पिता के तुल्य होते हैं। तो तीन हो ही गया। देखो, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया और मैं जाना चाहता हूँ। और खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। हाँ, घबराओ नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूँ मुझसे, इतना प्यार करूँ शायद जिंदगी में कोई दादी माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करेगी। तुम नसीब वाले हो जो ऐसी दादी माँ मिली है। इसी बात की तकलीफ तुम्हें नहीं होगी बेटा। खाओ पियो मौज करो, ठीक है? कोई दिक्कत हो दादी से बताओ। हाँ बेटा, आप लोगों की सेवा बराबर में करती रहेंगे। जाओ। बड़ी दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने शादी कर लिया।
अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में रहने के लिए आज एक खूबसूरत और बहुत अच्छी मुझे बड़ी बहन मिल गई। इससे ज्यादा खुशी की बात भी हो ही नहीं सकती है। देवरानी जी, हाँ, आपको खुशी है? आपसे ज्यादा मुझे खुशी है खुश होना ही चाहिए कि आप जैसी देवरानी और ऐसे देवर जी मिले। घबराओ नहीं, जैसा आप लोग सेवा कर रहे हैं मैं उससे बढ़कर ही सेवा करती हूँ। घबराए नहीं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप लोगों की सेवा में हम लोग कभी कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे। और एक बात कहूँ तुमसे? हाँ देवरानी जी, कहो ना दीदी। आप तो एक बच्चे की माँ है, सब कुछ समझती नहीं। आज मेरी सुहाग की रात है और जेठ जी उतावले हो रहे हैं। जरा बेडरूम तो दिखा दीजिए मुझे। परेशान हो रहे कि टैक्सी जल्दी आवे। बड़ी दीदी ऐसी बात है, आइए मेरे साथ में, मैं आपको बेडरूम दिखा देती हूँ, आप लोग आराम करिए। आइए। जलती हुई आग में और सारे घी डालते हो और तेज से चले। नालायक इसी वक्त बताना था, रिश्तेदारी बता रहे। खुन्ना का ताल हैदरगढ़ में मसाई भटरिया रिश्तेदारी के सब भारी हो। अरे साले अपने कैसे हो गया अरे आप नहीं तो कल जरूर कर। साले की बात कर देखिए तो इसी वक्त चलते ही आग का साला खुलाता देखा आज मेरे घर से हाथ भर गया और मेरे जिस्म पर चलाया, लेकिन सिपाही ने कहा कि मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि अपने बाप को दावा दे दिया है। यहाँ से लो इस थप्पड़ का पता तेरी मां से चुकाऊंगा। आज तेरी मां से न चुकाया तो हमारा नाम जहां से नहीं है। ऐसे तगड़ात सुझाव दूंगा कि पानी मेरे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला मैं तो समझी थी जहाँ से की इज्जत होगी सवेरे के अंदर, लेकिन यहाँ तो एक लाभों के बराबर इज्जत इनकी नहीं है। कुकुर मिला के आप पढ़े कानून के वही तो मैं सोच रही हूँ, कितना बड़ा सपना सजा के आई थी। ऐसा सपना कितना बड़ा सपना सजा के आई थी कि एक दिन शादी करके जाऊंगी दुल्हन बन के राजमहल में और सुहाग रात में मिठाई खाने को मिलेगी, और यहाँ क्या मिल रहा है? जूता ला। तुम दुनिया में पहली मेहरान हो जो तुमका सुहाग रात में जूता ला मिला। अच्छी स्वागत हो रही है मेरी। तुमका हम पुलिया में लेके रखे, लेकिन तुम्हें तकलीफ न होगी, लेकिन मरो इनके साथ। सिपाही, मुझे मेरी चौपाई की जरूरत नहीं है, वरना तो इस मुल्क की महारानी है, और जब तक महारानी नहीं बन जाऊंगी तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। कुछ करना पड़ जाए, लेकिन ये रामकली कला पीछे नहीं हटाएगी। नाहर से नहीं बोल रहा, नाहर सिंह के जो सबके काज है ना उसकी गर्मी बोल रही है। नाहर सिंह सारी गर्मी उतार कर फेंक देगी। रामकली मेरा नाम है। अच्छे अच्छे लेकर उतार दोगे। न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने आते हैं कोठे पर, रामकली के पैरों की मालिश करते हैं। ये हराम को मेरे बदन पे कोड़े बरसाया। घबराओ नहीं नाहर सिंह, रंगी अगर प्यार करती है, रंगी अगर प्यार करती है तो प्यार से करती है, अगर नफरत करती है तो लावा आ जाता है, और रंगी से टकराने का नतीजा
तुम्हारी जिंदगी में कभी राहत नहीं होगा। और सुनो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आज मेरी सुहाग की रात है और जवाहर सिंह का भी जानते हो तुम अच्छी तरह से। हराम को बहुत कमीना इंसान है जवाहर सिंह। ये सुहाग रात में किसी हाल में मानेगा नहीं। मानी कहा माँ तवान कर रहा है। तवान क्यों नहीं, सेक्सी है आपको। तुम ऐसा करो, तेल गरम करो, पूरे बदन में मालिश करो, क्योंकि थोड़े हराम को बरसाया है। आज मेरी सुहाग की रात है, पूरे बदन में मालिश करो, तब तो सुहाग रात होगा, नहीं तो आज सुहाग रात होगा नहीं। ठीक है, चलो जिंदगी में आज पहली बार